दोस्तों, हमारे बीटीएस के मेंबर्स अपनी अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा कर रहे हैं और जल्दी ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम सबके पास वापस आ जाएंगे। और ये बात तो हम सबको पता है कि मिलिट्री में ना बहुत टफ लाइफ जीनी पड़ती है, काफी सारे डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है और बहुत कुछ इधर उधर भी हो जाता है। लेकिन रिसेंटली कई सारी बीटीएस आर्मीज को पता चला है कि हमारे बीटीएस के मेंबर शायद बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में जी रहे हैं और शायद इसीलिए बीटीएस के लीडर आरएम भी बार बार ये बताते हैं कि बस वो वेट करते हैं कि जल्दी से उनका मिलिट्री लाइफ खत्म हो जाए और वो आर्मीज के पास वापस आ जाए। लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ और क्यों बीटीएस के मेंबर्स को काफी दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि बीटीएस की सबसे मजेदार वीडियोस को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो वो भी मेरे साथ, तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ बीटीएस की सबसे मजेदार वीडियोस का कलेक्शन है। तो आर्मीज, आपको पता ही होगा कि हमारे आरएम ना जिस मिलिट्री बेस में रह रहे हैं उसका नाम हवाचौन बेस है, जो कि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से काफी पास है। रिसेंटली इस बेस का सर्वे हुआ था और कोरियन मिलिट्री न्यूज पर ना इस बेस की बहुत सारी फोटोज भी दिखाई गई थी और आरएम के साथ भी इस बेस की फोटो वायरल हुई थी। हालांकि दोस्तों, सरप्राइजिंग फैक्ट इस बेस के बारे में और मिलिट्री एरिया के बारे में ये है कि यहाँ पे ना बहुत हार्श लिविंग कंडीशंस हैं और दूसरे बेस की तरह ये उतना अपग्रेडेड नहीं है। इवन दोस्तों, एक फोटो वायरल हुई है जहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारी लकड़ी के प्लाई जैसे पड़े हुए हैं और इसी के ऊपर सोल्जर्स लेटकर सो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेकार है। दोस्तों, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से ये सोल्जर्स एक पतली सी लकड़ी की प्लाई पर सो रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर गद्दे तक अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं। सोचो, ऐसी जगह पर आपको साल 2 साल सोना पड़े तो शायद आपकी हड्डियां 2-3 तो चटक ही जाएंगी, क्योंकि आपको गद्दा भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये वही बेस है जहाँ पर हमारे बीटीएस के लीडर आरएम रह रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ पता है सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या है कि ठंड के टाइम पर ये लकड़ी के जो बेसेस हैं ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। बिना गद्दे के इस पे सोना बहुत मुश्किल है और दिन भर जब आपको मिलिट्री में ट्रेनिंग करनी हो और उसके बाद आपको ऐसे लकड़ों पर सोना पड़े तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। कई आर्मीज को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा कि किस तरीके से इस मिलिट्री बेस को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया गया है और यहाँ पर इतनी हार्श लिविंग कंडीशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ आरएम के लिए ही नहीं बल्कि हर एक सोल्जर के लिए। कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद इसीलिए आरएम बार बार अपने व्यूअर्स मैसेजेस में बोलते रहते हैं कि वो अपनी मिलिट्री सर्विस को बस काट रहे हैं और जल्दी ही इसे खत्म करके वापस आना चाहते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि जब यहाँ पे सोने की ही ऐसी व्यवस्था है तो शायद बाकी चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा बेकार चीजें होंगी। और कई लोगों को ये भी लगता है कि आरएम को तो बीटीएस के इंटेंसिव रूटीन्स में आने से पहले फिजियोथेरेपी ही करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से वो 1.5 साल से सो रहे हैं, तो आखिर पता नहीं उनका क्या हाल होगा। बट कई आर्मीज का कहना है कि बात सिर्फ आरएम की नहीं है, बात सभी उन सोल्जर्स की है जो इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ पर ऐसी लाइफ व्यतीत करते हैं। कई आर्मीज का कहना है कि मिलिट्री बेस वालों को अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। भले ही ये नॉर्थ कोरिया के साथ में बॉर्डर जो है वहाँ पे मिलिट्री बेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के सोल्जर्स अच्छी फैसिलिटी डिजर्व नहीं करते। ये वीडियोस और फोटोज देखकर बीटीएस आर्मीज कंसर्न हो गई हैं कि यार हमारी बाकी बीटीएस के मेंबर्स की कंडीशन तो ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी बीटीएस मेंबर्स भी ऐसी टॉर्चर भरी लाइफ जी रहे हो मिलिट्री में। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।